सेटअप थोड़ा सा मिक्स्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। मैं F&O वाले डेटा पे आऊँगा तब उसकी बात करूँगा। अभी के लिए कैश का डेटा खराब ही है। FIS की फिर बड़ी सेलिंग 4100 करोड़ की, और DIS ने उसको पूरा मैच किया, सिर्फ 10 करोड़ से कम रह गए, वरना 4100 करोड़ के सामने 4100 करोड़ की DIS की बाइंग है। वो बार आएंगे आपके स्क्रीन पर, वो बार देखिए आप। DIS की लगातार बाइंग, FIS की लगातार सेलिंग, और आई थिंक पिछले कुछ समय की सबसे बड़ी सेलिंग थी ये। 4346 करोड़ 16 जनवरी को था। 23 जनवरी को 4113 करोड़ के करीब की सेलिंग आई है यहाँ पर। अब तक जनवरी में 40,700 करोड़ की बिकवाली हुई है FIS की। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ FIS सेलिंग से हम गिर रहे हैं, पिछले 5 साल हमने लगातार FIS सेलिंग ही देखी है, तो प्लीज़ उसको मत ब्लेम करें, वो और कारण है हमारे मार्केट गिरने के। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1929 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की बाइंग है, करीब करीब 40 करोड़ की। लेकिन जो इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा है ना, ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। अगर आप देखें, निफ्टी में 1766 करोड़ की सेलिंग, बैंक निफ्टी में 330 करोड़ की सेलिंग। ये 9 दिनों की सबसे बड़ी सेलिंग है निफ्टी फ्यूचर्स में FIS की। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, और 2 दिन से 1499 करोड़ और 1766 करोड़। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में जो चेंजेस है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 11,000 लॉन्ग ऐड हुए हैं और 22,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। बहुत समय के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि FIS के नेट शॉर्ट भले ही ऐड हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में लॉन्ग ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। मतलब 11,000 लॉन्ग और 22,000 शॉर्ट ऐड, मतलब परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मैं कुछ देर में दिखाऊंगा उसको। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपकी टेबल स्क्रीन पर आ गया। अब आइए, वो जो लॉन्ग शॉर्ट का जो मैं बात कर रहा था, FIS के लॉन्ग शॉर्ट की, ये देखिए, ये जो ग्राफ आप देखते हो ना, ये नेट कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, तो ये ऑब्वियसली गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। लेकिन वो टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। हम 9% तक पहुंचे थे आशीष, जिसमें कि 2 लाख शॉर्ट थे। अब शॉर्ट बढ़ के 2,27,000 हो गए हैं, लेकिन लॉन्ग परसेंटेज 9 से बढ़कर करीब करीब 15 पर आ गया। ये क्यों है? ये डायकॉटमी क्यों है? टेक्निकली तो अगर शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग शॉर्ट कम होना चाहिए ना। उसका रीज़न क्या है कि हम नेट शॉर्ट्स देखते हैं, लॉन्ग माइनस शॉर्ट। अब हो क्या रहा है, पिछले 3-4 दिन से कोई ना कोई लॉन्ग भी कर रहा है। पहले तो सिर्फ शॉर्ट होता था, अब तो कोई ना कोई लॉन्ग भी कर रहा है। शॉर्ट उससे ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से नेट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज में लॉन्ग शॉर्ट जो है वो आप देखेंगे तो 2 दिसंबर के बाद का सबसे बेहतर, पिछले साल के 2 दिसंबर के बाद का सबसे बेहतर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हम ऑल टाइम हाई शॉर्ट पोजीशंस पर हैं। ऑलमोस्ट पिछले साल 28 जनवरी के बाद अब 27 जनवरी आ गई है ना। तो और पिछले साल बजट के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, ये होप रहेगी कि इस साल भी यही होगा। अब इंडिया वेक्स 14.19 पर था, 6% ऊपर, और ये पिछले साल 19 जनवरी के बाद का सबसे ऊंचा विक्स है। पुट कॉल रेशियो 0.70 पर है वर्सेस 0.87। F&O बैन में एक अपडेट है आज, बंधन बैंक बैन से बाहर आया है, और सम्मान अब सिर्फ इकलौता स्टॉक है जो बैन में रह गया। तो कुल मिलाकर अब एक ही स्टॉक है जो बैन में है। लेकिन ठीक है, मतलब सेटअप थोड़ा सा मिक्स्ड है। मिक्स्ड